अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गर्मियों के शुरू होते ही एसी ऑन करने की ज़रूरत पेश आ जाती है। लेकिन मसला ये होता है कि जब आप एसी ऑन करने लगते हैं तो जब तक आप उसकी सर्विस नहीं करवाते एसी ऑन नहीं कर सकते। तो सर्विस करवाने वाले मैकेनिक से सबसे पहले तो टाइम लेना पड़ता है, फिर आके जब वो सर्विस करते हैं मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रेट होते हैं। तो मिनिमम रेट जो है वो 2000 से स्टार्ट होता है, तो कोई 2000 लेता है, कोई 3, कोई 4। तो एसी ऑन करने से पहले ही आपका खर्चा शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एसी की सर्विस ना कोई बड़ा काम नहीं है। अगर आपने एसी को पिछले सीजन में इसको कवर कर दिया हुआ है तो अभी इस अगले सीजन में आप उसको सिर्फ ब्लोअर से भी डस्ट उड़ा सकते हैं और उसे ऑन कर सकते हैं। लेकिन सम टाइम कवर वाला एसी भी सर्विस किए बगैर नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि वो लास्ट सीजन में भी गंदा हो चुका होता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसे सर्विस किए बगैर नहीं चलाएं और खुद सर्विस करें घर में, बिना पैसों के, बिना खर्चे के। किसी भी टाइम पे अगर आपके कोई 1-2 घर में एसी है तो आपका लंबा चौड़ा बिल बन सकता है। तो आप कोई एक दिन में एक कर लें, दूसरे दिन में दूसरा कर लें, इस तरह उसका शेड्यूल बना के तो आप एसी को खुद घर में सर्विस कर सकते हैं। ये बहुत कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। तो आज हम आपको एसी की सर्विस घर में खुद करने का तरीका बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने इसका स्विच निकाल देना है। उसके बाद कोई भी एसी हो उसका ये ऊपर वाला कवर ऑलमोस्ट एक ही तरह से आप उतार सकते हैं। तो आप इसके सबसे पहले इसके विंग्स को ऊपर कर दें और इन विंग्स के नीचे यहाँ पे 3 जगहों पे इनके अटैचमेंट्स लगी होंगी, छोटे छोटे कवर लगे होंगे। ये 3 ये आपको इनके ऊपर से उतारने हैं। ये छोटा सा फ्लैट पेचकस लेके ये आपको यहाँ से ये तीनों ऊपर से उतार देने हैं। आप देखेंगे कि इनके नीचे 3 पेच लगे होंगे। फ्रेंड्स, उसके बाद आपने इसके कवर को उठा के इसकी जालियों को बाहर निकाल लेना है और फिर एक यहाँ पेच और एक यहाँ, इन दोनों पेचों को भी खोल लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स, ये हमारा ऊपर वाला टॉप जो इससे अलग हो चुका हुआ है, इसको बड़े आराम से प्यार से हमने बाहर निकाल लेना है इस तरह। इसके ऊपर वाली साइड पे 3 लॉक होते हैं, वो लॉक आपने यहां से इस तरह छुड़वा लेने हैं और इस कवर को निकाल लेना है। हमारे एसी का टॉप कवर हमने ऊपर से उतार दिया हुआ है। अभी हम इसको सर्विस करने के लिए रेडी हैं। लेकिन सबसे मेन मसला, एसी मैकेनिक इसे नीचे उतार के फिर सर्विस करता है। लेकिन अगर वो यहाँ लगे लगाए कोई सर्विस कर दे तो शायद आप उसे इतने पैसे नहीं दें। वो लगे हुए एसी को सर्विस नहीं करेगा। वो इसके नट पेच यहाँ से खोलेगा, इन पाइप्स को खोलेगा, इसको नीचे उतारेगा, इसको वॉश करेगा, धोएगा, दोबारा फिर वो इसके नट लगाएगा और दोबारा इसको दीवार के साथ अटैच करेगा ताकि उसका बिल भी बढ़ सके। हमें इस नीचे उतार के सर्विस करवाने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस वक्त मसला ये है कि अगर हम यहाँ इससे पानी से वॉश करेंगे तो पानी हमारा नीचे गिरेगा, नीचे फर्श पे गिरेगा, वो ठीक नहीं है। लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, उससे पानी भी नीचे नहीं गिरेगा और हमारा एसी सर्विस भी हो जाएगा। आपने सबसे पहले जो मैंने आपको लिक्विड बना के दिखाया है, जिसमें मैंने सर्फ और हार्पिक मिक्स किया है, एसी की विंग्स के नीचे यहाँ ये वाला एक चैनल होता है इस तरह। ये प्लास्टिक का चैनल होगा। अगर तो आपका एसी बहुत गंदा है तो इसमें कुछ डस्ट वगैरह होगी, तो हमें वो थोड़ा सा हार्पिक इसके अंदर डाल देना है, वो सर्फ और हार्पिक, जिससे ये चैनल अंदर से साफ हो जाएगा। और हम जो भी पानी या लिक्विड जो भी इस जगह पे डालेंगे वो नीचे गिरने की बजाय इस चैनल में आएगा और इस चैनल के जरिए यहां से इस पाइप से जो आपका पानी जो एसी चलते वक्त जहां से पानी आउट करता है, आपने मेक श्योर कर लेना है पानी बाहर निकल जाएगा, हमारा एक ड्रॉप भी नीचे नहीं गिरेगा और हम एसी को वॉश भी कर लेंगे। वही लिक्विड जो आपको बना के दिखाया है वो मैं थोड़ा सा इसमें डाल देता हूं। और ये मेरा जो पाइप मैंने लगाया हुआ है, इसके ड्रेन के लिए, इसके आउट वाले के लिए हम जाके देखते हैं कि इसमें से वो निकल रहा है या नहीं निकल रहा। अगर नहीं आ रहा तो इसमें वही लिक्विड जो मैंने बना के दिखाया आपको, वो कुछ देर के लिए डाल के छोड़ दें तो ये पाइप ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, खुद ब खुद खुल जाएगा।
तो जब यहां से पानी आना शुरू हो जाए एसी की सफाई करना शुरू कर देंगे। तो फ्रेंड्स हम अपने वही वाले लिक्विड को एक अदद शावर बोतल में डाल लेंगे। नरम वाले ब्रश से इसके अगर ऊपर डस्ट आई हुई है तो इससे डस्ट हटाएंगे, लेकिन आपने ये ध्यान में रखना है कि ब्रश को कभी भी ऐसे नहीं मारना, जिस तरफ इसके विंग्स होते हैं ना उस तरफ इसको ब्रश को मारना है। अभी हम अपने इस स्प्रे को इसकी विंग्स के ऊपर कर देंगे। सर्फ में भी कास्टक होता है जो इन विंग्स पे अप्लाई करने के बाद वो अपना रिएक्शन करता है और इन जालियों के अंदर जो भी डस्ट वगैरह होती है उसको उखाड़ता है, और यही काम हार्पिक भी करता है। हार्पिक और सर्फ को मिक्स करके अगर हम इसमें अप्लाई करते हैं तो जालियां हमारी कुछ ही देर में बिल्कुल साफ, नीट एंड क्लीन हो जाएंगी और किसी एसी सर्विस वाले को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमारा कोई भी, आप देख रहे हैं, एक ड्रॉप भी नीचे नहीं गिर रहा, इस चैनल के अंदर गिर रहा है। इस चैनल से पानी ऑटोमेटिकली पाइप के जरिए वॉशरूम में जा रहा है। आपने एहतियात करनी है कि ये आपका लिक्विड जो है इधर बिजली वाली तारों के ऊपर नहीं गिरे। फ्रेंड्स हमने इसे 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिया था ताकि जो हमने केमिकल तैयार किया था वो इस पे अपना काम कर सके। अगर आपको इस टाइप का कोई ब्रश मिल जाए या इस टाइप का मिल जाए तो आप इसे ब्रश भी मार सकते हैं, इसमें फंसी हुई डस्ट वगैरह निकल जाती है इस तरह। फ्रेंड्स मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कहना चाहता हूं कि जो सर्विस करने वाले मैकेनिक हजरात वो सिर्फ और सिर्फ आपके एसी को नीचे उतारने के ही पैसे चार्ज करते हैं, नीचे उतार के धोने के, जबकि वो ये यहाँ पे लगा हुआ भी धुल जाता है। और मैं रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप कमरे की सफाई करते हो तब आपका एसी बंद होना चाहिए। एसी चलता होगा तो जितनी डस्ट उड़ेगी वो डस्ट दोबारा फिर इसके अंदर जाएगी, इसको एसी अपने अंदर खींच लेगा और इसमें डस्ट फिर इकट्ठा हो जाएगी। अगर आप सीजन में इसकी जालियों को हफ्ते में एक बार उतार के वॉश करते हैं, धो के लगाते हैं, तो इसमें डस्ट फिर ज्यादा वाली इकट्ठी नहीं होगी, ये जल्दी गंदा नहीं होगा। और ये जरूरी नहीं है कि जब आप इसको गर्मियों के स्टार्ट में ऑन करें तो ही ये वाली सर्विस करें, आप इसको गर्मियों के मिड में भी कर सकते हैं जब आपको लगे कि इसकी एयर ठीक से नहीं आ रही। और मैं आपको ये भी साथ साथ बताता जाऊं कि आपको एसी को सर्विस करने की जरूरत कब पेश आती है, वो सिर्फ और सिर्फ उस वक्त पेश आती है जब आपका एसी ये एयर थ्रो कम दे रहा हो, यानी इस जगह से आपका एसी कम थ्रो कर रहा हो, एयर थ्रो कम दे रहा हो, उस वक्त आपको इसकी जरूरत पड़ती है। अदरवाइज इसका कूलिंग के साथ कोई लिंक नहीं है, कूलिंग तो इन पाइप में ही चलनी है। इसको क्लीन करने का, इसको साफ करना इसलिए जरूरी है कि यहां से एयर क्रॉस हो सके। आपकी एयर की, आपके ब्लोअर की क्रॉसिंग अगर कम हो जाती है तो डेफिनेटली आपको कूलिंग भी कम मिलेगी। सिर्फ इसलिए हम इसे साफ करते हैं। और जब इसमें से एयर की क्रॉसिंग अच्छी वाली होगी, बेहतर होगी, कमरे में कूलिंग होगी, तो ऑटोमेटिकली आपका एसी ट्रिप कर जाएगा, आई मीन टू से बंद हो जाएगा। और जब बंद हो जाएगा तो बिजली की भी बचत होगी। इसका आउटडोर कंप्रेसर लगा होता है वो भी ट्रिप करेगा, वो भी बंद होगा, उसको भी सांस मिलेगा और बिजली को, मीटर को भी सांस मिलेगा। और अगर आपका ये एसी साफ नहीं होगा तो आपका कमरा ठंडा नहीं होगा, और ठंडा नहीं होगा तो ये भी चल चल के पागल हो जाएगा। इसलिए इसकी सर्विस करना इसलिए जरूरी होती है। अब फ्रेंड्स, अब हमने इसमें वो केमिकल लगा दिया था, ब्रश भी मार दिया। मेरे केस में एसी इतना ज्यादा गंदा नहीं था, हो सकता है आपके केस में ज्यादा गंदा हो, आपको वो ज्यादा स्प्रे करना पड़े और इसको ज्यादा देर तक वो स्प्रे करके छोड़ना पड़े। और ब्रश आपने ये देख लें ध्यान से कि ब्रश को आपने विंग्स को गलत तरीके से साफ नहीं करना, वरना इस तरह बंद हो जाएंगी। हमें इस तरह विंग्स बंद नहीं करनी, इस तरह बंद हो जाती हैं तो ये इस चिमटी टाइप की चीज को लेके अपनी विंग्स को सीधा कर लें, क्योंकि यहां से एयर ब्लॉक हो जाएगी और फिर यहां से एयर क्रॉस नहीं करेगी। हम इसको इस तरह पानी से वॉश करेंगे। आप देखेंगे कि पानी कहीं पे भी एक कतरा भी एसी से नीचे नहीं गिरेगा, सारा पानी इस चैनल में आएगा और चैनल से पाइप के जरिए आउट हो जाएगा। बस लेकिन एक एहतियात जो बहुत जरूरी है कि एकदम पानी नहीं डालना, क्योंकि चैनल की जगह थोड़ी है। चैनल में जो ग्रूव बना हुआ है, जो नाली बनी हुई है, वो इतनी ज्यादा वाली नहीं है, वो ज्यादा डीप नहीं है, इसलिए आपको पानी थोड़ा थोड़ा डालना है। एसी साफ करने वाले जो भी घर आएंगे आपके, वो आपको आके कहेंगे जी खुल के साफ हो जाता है, यहां पे लगा सही साफ नहीं होता।
तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे भी लगा बहुत अच्छे से साफ हो जाता है और ये काम आप खुद कर सकते हैं। इसके नीचे कोई भी कपड़ा, कोई भी बाल्टी, कोई भी चीज रखने की जरूरत नहीं है। ये खुद ब खुद सारा पानी यहां से बाहर निकल जाएगा। फ्रेंड्स, इस वक्त हमारा एसी बेहतरीन सर्विस हो चुका हुआ है। अगर आपको लगता है कि आप अंदर से जालियां अभी बंद लग रही हैं तो आप इसको ब्लोअर यूज कर सकते हैं। मेरे केस में मुझे ब्लोअर की भी जरूरत नहीं है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। जो इसका ब्लोअर होता है, हाँ, उसमें आप यहां से ब्लोअर मार सकते हैं, उसमें जो डस्ट होगी वो इसी के जरिए ही बाहर निकल जाएगी। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इस टाइम हमारे केमिकल की वजह से इसकी जालियां कितनी क्लीन और पाइप कितने चमकदार हो गए हैं। ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है, बिल्कुल साफ हो चुका है। अब हम ये इसका आउटर को वैसे ही जैसे उतारा था पकड़ेंगे। अगर आप इसे, ये गंदा है तो इसे धो लें। अगर धोने की जरूरत नहीं लग रही तो इसे हम उसी तरह ही दोबारा फिट कर देंगे। इस बार फ्रेंड्स हम इसे नीचे से लगाना शुरू करेंगे। नीचे से जब ये बैठ जाए तो ऐसे ही इसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे और इसे दबा देंगे। फ्रेंड्स, जो हमने इसके कवर उतारे थे उसी तरह हम इसके कवर यहां वापस लगा देंगे और हम इसकी अब जालियों को वॉश करके लगाएंगे। सो हमने थोड़े से टाइम में घर में ही इसे सर्विस कर लिया। इंडोर की तो सर्विस हमने कर ली, अब बात रह गई इसके आउटडोर के सर्विस की। तो वो इसके पार्ट 2 में दे देता हूं क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए और आपको बोर ना कर दे। सो पार्ट 2 का वेट करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी वो वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।